भगवान महाकालेश्वर की महात्म्य कथा है। बालक ने पत्थर को शिवलिंग की तरह पूजा तो प्रकट हो गए थे महाकाल। उज्जैनी के राजा चंद्रसेन महान शिव भक्त थे। शिव जी के प्रमुख गण मणिभद्र चंद्रसेन के मित्र बन गए। प्रसन्न होकर मणिभद्र ने चंद्रसेन को चिंतामणि नामक एक महामणि पत्र प्रदान की। चिंतामणि कौस्तुभमणि और सूर्य के समान चमकदार थी। उसको देखने सुनने से मनुष्य का मंगल होता था। चंद्रसेन के गले में चिंतामणि को शोभा पाते देख अन्य राजाओं में ईर्ष्या हुई। चंद्रसेन से चिढ़े उन राजाओं ने अपनी चतुरंगिनी सेना तैयार की और उस चिंतामणि को छीनने के लिए आधन की। कई राज्यों की संगठित सेना ने राजा चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। नगर को शत्रुओं से घिरा देखकर चंद्रसेन महाकालेश्वर भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। उन्होंने उपवास व्रत लेकर भगवान महाकाल की आराधना में अपनी शक्ति लगा दी। उज्जैनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसका इकलौता बेटा था। वो अपने बालक को लेकर महाकालेश्वर का दर्शन करने गई। बालक ने चंद्रसेन को श्रद्धा भक्ति से महाकाल की पूजा करते देखा। बालक की माता ने भक्ति भाव पूर्वक महाकाल की आराधना की। उसने बेटे को भी जैसे जैसे कहा उसने उस तरह से पूजा की, लेकिन उसने पूजा की पूरी विधि देखकर अच्छे से समझ ली। घर लौटकर उसे शिवजी के पूजन का विचार आया। वो एक सुंदर सा पत्थर ढूंढ कर लाया और अपने निवास से कुछ ही दूरी पर किसी अन्य के निवास के पास एकांत में रख दिया। उसने अपने मन में निश्चय करके उस पत्थर को ही शिवलिंग मान लिया। बालक ने शुद्ध मन से भक्ति भाव पूर्वक गंध धूप दीप आदि जुटाकर अपने द्वारा रखे शिवलिंग की पूजा की। बालक उस पर फूल पत्ती चढ़ाता, श्रद्धा भाव से दंडवत प्रणाम करता। उसका चित्त भगवान के चरणों में आसक्त था। उसी समय ग्वालिन ने भोजन के लिए बुलाया। शिव की आराधना में लीन उस बालक को भूख प्यास ही नहीं थी। माता के बार बार बुलाने पर भी जब वो नहीं आया तो उसकी माता स्वयं वहां आ गई। माँ ने पुत्र को एक पत्थर के सामने आंखें मूंदे बैठे देखा तो उसे खींचकर घर ले जाने लगी, पर वो हिला तक नहीं। क्रोधित होकर माँ ने उसे खूब पीटा, फिर उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। उस शिवलिंग पर चढ़ाई गई सारी सामग्री को भी फेंक कर घर चली गई। बालक के लिए तो वो शिवजी थे। उनका अनादर देख वो जोर जोर से रोने लगा। बालक बिलखता हुआ महादेव को पुकारने लगा और अचानक अचेत होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब चेतना आई तो भगवान शिव की कृपा से वहां महाकाल का दिव्य मंदिर खड़ा हो गया। मणियों के चमकीले खंभे उस मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। भूतल पर स्फटिक मणि जड़ दी गई थी। स्वर्ण शिखर उस शिवालय को सुशोभित कर रहा था। मुख्य द्वार उनके कपाट सोने के थे। सामने नीलमणि तथा रत्न जड़ित चबूतरे बने थे। उस भव्य शिवालय के गर्भगृह में भोलेनाथ का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। उसने जो भी सामग्री चढ़ाई थी वो शिवलिंग पर सुसज्जित पड़ी हुई थी। शिवलिंग तथा उस पर उसके ही द्वारा चढ़ाई गई पूजन सामग्री को देखते ही बालक उठ खड़ा हुआ। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने शिवजी की स्तुति की, बार बार अपने मस्तक को उनके चरणों में लगाया। सूर्यास्त होने पर वो शिवालय से निकलकर बाहर आया
और अपने घर को देखने लगा। उसका घर इंद्र के महल जैसा शोभा पा रहा था। बेटे से शिव की कृपा का संपूर्ण वर्णन सुनकर ग्वालिन ने राजा चंद्रसेन को सूचित किया। महादेव का पूजन पूर्ण करके चंद्रसेन रात्रि के समय पहुंचे और ग्वालिन के पुत्र का प्रभाव देखकर चकित हो गए। उज्जैनी को घेर कर युद्ध के लिए खड़े राजाओं ने भी गुप्तचरों के मुख से वो अद्भुत वृत्तांत सुना तो विचार किया कि चंद्रसेन महान शिव भक्त है, इसलिए उसे जीतना असंभव है। महाकाल स्वयं उज्जैनी का पोषण करते हैं। यहाँ का बालक भी ऐसा शिव भक्त है तो चंद्रसेन का शिव भक्त होना स्वाभाविक है। ऐसे नगर पर आक्रमण से महादेव क्रोधित हो जाएंगे। इस भय से उन्होंने दुश्मनी का विचार त्याग कर संधि प्रस्ताव भेजा ताकि उन्हें भी भगवान महेश्वर की कृपा प्राप्त हो। उसी समय परम तेजस्वी श्री हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने बालक को हृदय से लगाकर राजाओं से कहा, ध्यानपूर्वक सुनो। शरीरधारियों के लिए महादेव से बढ़कर अन्य कोई गति नहीं है। महेश्वर की कृपा प्राप्ति की मोक्ष का उत्तम साधन है। इस गोप कुमार ने शिवलिंग के दर्शन किए और उससे प्रेरणा लेकर स्वयं शिव पूजा में प्रवृत्त हुआ। ये कोई लौकिक या वैदिक मंत्र नहीं जानता, किंतु इसने बिना मंत्रोच्चार के भक्ति निष्ठा के बल से भोलेनाथ की आराधना की और उन्हें प्राप्त कर लिया। ये बालक गोप कुल की कीर्ति बढ़ाने वाला उत्तम शिव भक्त हो गया है। इसके कुल में 8वीं पीढ़ी में नंद बाबा उत्पन्न होंगे। उनके यहाँ साक्षात नारायण अवतार लेकर श्री कृष्ण नाम से विख्यात होंगे। यह गोप बालक भी जिस पर भगवान शिव की कृपा हुई है, श्रीकर गोप के नाम से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। यह बताकर हनुमान जी अदृश्य हो गए। कहते हैं भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।